नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के रामचरण में। आज का हमारा वीडियो जुड़ा है कि कैसे दिया था गांधारी ने, महाभारत की गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने कैसे दिया था 100 पुत्रों को जन्म, यानी कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह से अपने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। तो जानते हैं क्या है यह विचित्र कथा। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए थे। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक कठिन मांस का पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत ही गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांस का पिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्द ही 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस के पिंड पर जल छिड़क दो। जल छिड़कने के बाद मांस के पिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांस पिंड के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे हुए कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने के बाद उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। तो ये थी हमारी आज की कथा कि कैसे दिया था गांधारी ने 100 पुत्रों को एक साथ जन्म। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।